दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी फसलों को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए और अपना जीवन काल पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और बहुत से तो ऐसे भी होंगे जिनको सभी पोषक तत्वों के नाम भी पता होंगे। समस्या ये है कि जब इस तरह के वीडियो आपके सामने आते हैं तो आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई जादू की छड़ी किसान को बता दी जाए जिसको वो अपने खेत के चारों ओर घुमा दे और खूब उत्पादन हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको खेती के बारे में बारीकी से जानना होगा, मिट्टी के बारे में बारीकी से जानना होगा और खाद वगैरह के बारे में बारीकी से जानना होगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरे 17 तत्वों के नाम और बिल्कुल एक एक लाइन में उन सभी का काम, ये दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान भाइयों, ये जो 17 पोषक तत्व हैं, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है जिसको हम बेसिक एलिमेंट कहते हैं या मौलिक तत्व कहते हैं। इनके अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। तो कार्बन का काम है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज निर्माण और पौधे की संरचना में सहायता करना। हाइड्रोजन का काम है जल से प्राप्त होकर पौधों की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेना। और ऑक्सीजन का काम है कोशिकीय श्वसन व ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ये इन 3 चीजों के काम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो भाग है उसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि मुख्य पोषक तत्व। इनके अंदर 6 तत्व आते हैं। पहला है नाइट्रोजन, जो प्रोटीन, एंजाइम व क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा है फास्फोरस, ये ऊर्जा के स्थानांतरण, जल विकास और बीज निर्माण में सहायक होता है। तीसरा है पोटेशियम, ये जल संतुलन बनाए रखने, एंजाइमों की क्रिया को सक्रिय करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। चौथा है कैल्शियम, ये कोशिका भित्ति की मजबूती व नई जड़ और कलिका वृद्धि में सहायता करता है। इसके बाद 5वां है मैग्नीशियम, ये जो है क्लोरोफिल का हिस्सा होने के साथ एंजाइम सक्रियता में सहायक होता है। और इसके बाद 6वां है सल्फर। सल्फर जो है ये प्रोटीन निर्माण और विशेष सुगंधित तेलों के संश्लेषण में मदद करता है, जो कि फसलों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की, जिसके अंदर आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है आयरन। आयरन जो है क्लोरोफिल संश्लेषण और श्वसन एंजाइमों के संचालन में सहायक होता है। इसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और एंजाइम क्रियाओं में भाग लेता है। फिर आता है जिंक। जिंक जो है ये हार्मोन जो IAA होता है, इसके निर्माण और एंजाइम क्रियाओं के लिए बहुत जरूरी तत्व है। अगला है कॉपर। कॉपर जो है प्रजनन अंगों के विकास और एंजाइम प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है। नेक्स्ट जो हमारा तत्व है वो है बोरॉन। बोरॉन कोशिका विभाजन, परागण, फल और बीज के विकास में जरूरी है, इनके निर्माण में जरूरी है। इसके बाद आता है मोलिब्डेनम। ये है नाइट्रेट को अमोनिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में सहायक होता है, जिससे खादों को पौधे बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। इसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन जल संतुलन और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। और अंत में है निकेल। निकेल यूरिया के अपघटन में सहायक होता है। यूरिएज एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे पौधे नाइट्रोजन का संश्लेषण ठीक तरह से कर पाते हैं। तो इस तरह से ये 17 पोषक तत्व हैं जो कि अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। इन सभी की पौधों को ज़रूरत होती है, हमारी फसलों को ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ भी की कमी होगी तो फसलें अच्छा उत्पादन नहीं देंगी, ग्रोथ नहीं करेंगी, वृद्धि नहीं करेंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फसल को कौन सा तत्व नहीं मिल रहा है? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मिट्टी की जांच कराएंगे। दूसरा तरीका है कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, कृषि विज्ञानियों की बात सुननी होगी, या जो जानकार विशेषज्ञ लोग हैं उनकी बात सुननी होगी।
तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल से आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।